मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। सर्वाइकल का दर्द अच्छे खासे इंसान को तोड़ देता है, लेकिन इस दर्द का तोड़ क्या है? आज और अभी सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। और आज इस विषय पर डॉक्टर चौहान हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो है सर्वाइकल पेन जी। और ऐसे में सबसे पहला सवाल, आजकल बच्चों में, टीनेजर्स में हम सर्वाइकल पेन की घटनाएं ज्यादा देख रहे हैं, ऐसा क्यों है? चिंता का विषय है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए, शायद काफ़ी लोग इसको जानते हो, ये है मोबाइल नेक जनरेशन इसको बोलते हैं। दिन भर में 5 से 7 घंटे तो मोबाइल का प्रयोग आजकल आम हो गया है। तो उसमें क्या होता है, गर्दन आगे झुकी होती है जब मोबाइल का प्रयोग करते हैं। हमारा जो ये सिर है, जो ऊपर हेड है हमारा, इसका वजन लगभग 5 किलो होता है, लेकिन जैसे ही उसको आगे झुकाना शुरू करते हो तो जो हमारी स्पाइन है उस पर वजन और बढ़ने लगता है। जितना आगे झुकाओगे तो लगभग 15-20 किलो वजन आपकी स्पाइन पर रखा हुआ है, ये समझ लीजिए। इतना दबाव आपकी स्पाइन पर यानी कि गर्दन पर डलता है। रिजल्ट क्या होगा? गर्दन की मसल्स टाइट हो जाएंगी, अकड़ाहट होगा, सर्वाइकल पेन जिसको कहते हैं हम लोग। इसके अलावा जो बच्चों की बात आपने की बहुत अच्छी, उसमें भारी स्कूल का बैग आजकल होता है, बहुत भारी बच्चे लेकर वो चलते हैं। रात को बिस्तर पर भी वो कई बार बच्चे जो पढ़ने लिखने का काम लेट करके करते हैं, किताब पढ़ रहे हैं, या ऊंचा तकिया हो आपका, ये भी एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है जंक फूड का सेवन, क्योंकि जंक फूड खाएंगे आम बनेगा, वो आम जा करके वहाँ जमा हो जाएगा। तो वात का प्रकोप और आम, ये दोनों ही क्या रिजल्ट करेंगे? आपकी गर्दन में अकड़ाहट होगी। रिजल्ट क्या होगा? सर्वाइकल पेन। बिल्कुल, अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, चूंकि आपने चर्चा की मोबाइल की, जी। तो ऐसे में क्या आज के समय में टेक्निक, जिसे मोबाइल नेक सिंड्रोम कहते हैं, जी। वो एक नई बीमारी बन चुकी है? डेफिनेटली, बिल्कुल एक नई बीमारी है और काफ़ी तेज़ी से ये बीमारी बढ़ती जा रही है। एक स्टडी के अनुसार, ये मैं बड़ा शॉकिंग न्यूज़ आपको दे रहा हूँ, 69% बच्चों में ये गर्दन से संबंधित परेशानी पाई गई है। और अगर कॉलेज के स्टूडेंट्स में जाएं तो थोड़ी और बढ़ जाती है। वहाँ 70-75% लोगों में कभी ना कभी सर्वाइकल पेन उन्होंने एक्सपीरियंस किया है। जो पहले जो है ओल्ड एज में होता था, 50-60 के बाद जो प्रॉब्लम आती थी, आजकल वो परेशानी 20 से 25 साल की आयु में देखने को मिलती है। और इसका सबसे बड़ा कारण डेफिनेटली मोबाइल फ़ोन का अधिक प्रयोग है। आयुर्वेद में हम इसको कहते हैं ग्रीवा स्तंभ या मन्य स्तंभ के नाम से वर्णित है। घबराना नहीं है, आपको थोड़ा सा मोबाइल का प्रयोग कम करना है, और करना भी है तो गर्दन सीधी रखनी है, मोबाइल को ऐसे सामने रख के देखना है, आगे नहीं झुकाना है। एंड इसके साथ साथ थोड़ा सा जो है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज यदि आप करेंगे, थोड़ा तेल से मालिश करेंगे, तो आपकी गर्दन भी स्वस्थ रहेगी और आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। आज हम अपने शो में कुछ ऐसे कॉलर्स को भी शामिल करेंगे जिन्होंने ऑडियो के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान जानना चाहा है। ऐसे ही एक ऑडियो कॉलर हैं बलिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले अशोक कुमार महतो। आइए सुनते हैं क्या है इनकी समस्या। नमस्कार जी, मेरा नाम अशोक कुमार महतो है। मैं बलिया का रहने वाला हूँ और काफ़ी समय से पाइल्स की प्रॉब्लम से ग्रसित हूँ। मैंने कई साल एलोपैथिक ट्रीटमेंट कराया है, लेकिन मेरे को कोई आराम नहीं मिला। कृपया करके मुझे बताइए, क्या आपके वहाँ जीवा आयुर्वेदा में इस चीज़ का समाधान है? डेफिनेटली समाधान है। देखिए, आपने कई साल चिकित्सा कराई है तो कुछ महीने हमारे साथ भी जुड़ जाइए। आयुर्वेद में अर्श के नाम से इस रोग का वर्णन है और जीवा में तो बहुत सफल चिकित्सा हम इसकी करते हैं। चाहे वो ब्लीडिंग पाइल्स हो, चाहे वो सूखे जो बवासीर जिसको कहते हैं वो हो, इवन जो एनोरेक्टल डिजीज़ में बड़े खतरनाक होते हैं ना, फिस्चुला, भगंदर वगैरह, उसका भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा उपचार है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। लेकिन एक मैं सुझाव देना चाहूँगा आपको कि आपका कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, पेट साफ हमेशा एवरीडे होना चाहिए। कम से कम एक काम शुरू कर दीजिए आज ही, रात को सोते समय 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण आप लेना शुरू कर दीजिए। इससे क्या होगा, थोड़ा पाचन ठीक होगा, गट हेल्थ अच्छी होगी, आपका पेट साफ रहेगा। और पाइल्स के उपचार के लिए आपको क्या करना है, हमारे जो आपका नंबर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है,
इस पर कॉल करके हमारे जो क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं उनके साथ एक कंसल्टेशन बुक करिए और प्रॉपर 3-4 महीने पूरा उपचार करना है। उसमें आपको पूर्ण रूप से लाभ भी मिलेगा, साथ में आपको जो है बहुत सारी चीज़ें हम बताते हैं कि आगे रोग वापस ना आए उसके लिए क्या करना है। डॉक्टर चौहान, बहुत लंबे वक्त तक आप एक ही पोजीशन में अगर बैठे हो तो गर्दन के डिस्क पर किस तरीके का असर पड़ता है? देखिए, असर डेफिनेटली उससे पड़ता है। लंबे समय तक एक ही पोजीशन में हम बैठे रहे तो जो डिस्क जो होती है हमारी, ये दो वर्टेब्रा के बीच में एक डिस्क होती है, उस पर प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण डिस्क जो है वो ब्लड सप्लाई उसमें नहीं पहुंचती है, कम हो जाती है। दूसरा क्या होगा कि वहाँ वजन के कारण वो डिस्क बल्ज हो जाती है ना, आपने सुना होगा डिस्क स्लिप हो गई है, डॉक्टर लोग बोलते हैं, और वहाँ पर न्यूट्रिशन भी आपको पूर्ण रूप से नहीं पहुँच पाता है। तो ये सब कारण होते हैं जब आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं। तो इसका सॉल्यूशन सिंपल है। अगर आपका काम ऐसा है कि आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं तो हर 1 घंटे में कुछ ऐसा टाइमर लगा लीजिए, खड़े हो जाइए, थोड़ा सा जो है अपनी गर्दन को घुमाना है, कंधों को थोड़ा सा जो है आगे पीछे स्ट्रेच करना है, और हमेशा याद रखना है कि बैठते समय कमर आपकी सीधी रहनी चाहिए, साथ में आपका पोस्चर ऐसा हो कि गर्दन आगे झुके ना। स्पेशली कंप्यूटर वगैरह पर काम करते हैं तो आगे गर्दन नहीं, सामने स्क्रीन आपके पैरेलल उसके आंखों के सामने बिल्कुल होना चाहिए, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, क्या स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब चीजें गर्दन के मसल्स को जकड़ लेती हैं? जी बिल्कुल। देखिए, ज़्यादा सोचने से पहले दिमाग टाइट, उसके बाद गर्दन टाइट। ये जो मानसिक तनाव है, इसके कारण ये हमारे जो कंधे हैं ना, ये थोड़े ऊपर उठ जाते हैं, जिनको स्ट्रेस होता है, आपने देखा होगा, और गर्दन की मांसपेशियां वो स्टिफ हो जाती हैं, अकड़ जाती हैं। एक ऐसी भी आपने सुना होगा कि स्ट्रेस जो होती है वो मोस्टली हम अपने कंधों के ऊपर लेकर चलते हैं, उसका भार जो होता है, तो वहाँ बहुत हैवीनेस आपको फील होती है। तो इससे क्या होगा, सर्वाइकल पेन होगा, आपको नींद ठीक से नहीं आएगी, कई बार लोगों को सिर में दर्द भी होने लगता है। आयुर्वेद के अनुसार तनाव के कारण, जो मानसिक जो तनाव होता है उसके कारण क्या होगा, प्राणवायु उसका जो है प्रवाह वो बिगड़ जाता है, प्राणवायु प्रकोपित हो जाती है। तो इसलिए क्या करना है, आपको थोड़ा डीप ब्रीदिंग करनी है, शोल्डर नेक रोटेशन रेगुलरली करना है, माइंड को रिलैक्स रखें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। डॉक्टर चौहान, जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, खास करके सिटिंग जॉब जिनका है, और वो 8-9 घंटे तक किसी पोजीशन में या उसी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उनको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा, सिटिंग इज़ न्यू स्मोकिंग। आपने सुना होगा, जो स्मोकिंग से नुकसान होता है उससे कहीं उतना ही नुकसान ज़्यादा लंबे समय तक बैठने से होता है। सर्वाइकल पेन का जो रियल कारण है वो समझ लीजिए, वो काम नहीं है, कॉन्टिन्यूस काम करते रहते, वो उसका कारण है। इसलिए सिंपल है कि हर 1 घंटे में ये नियम बनाई लीजिए आप, 3-4 मिनट आपको उठ करके स्ट्रेचिंग करनी है, स्पेशली अपने गर्दन, कंधे, थोड़ा सा हाथों को ऊपर स्ट्रेच करते हैं, जिसको ताड़ासन बोलते हैं। एंड ऑफिस की चेयर का हमेशा ध्यान रखना है, ये गर्दन और कमर ऐसे पीछे नहीं जानी, बिल्कुल स्ट्रेट। कंप्यूटर की पोजीशन मैंने बताई आपको कि उसको किस तरह से आपको रखना है, क्योंकि लंबे समय तक जब बैठे रहते हो, ना केवल आपका ये स्पाइन की प्रॉब्लम होती है, दूसरी प्रॉब्लम एक और होती है कि आपका खाना ठीक से नहीं पचता है। जब खाना ठीक से नहीं पचेगा तो आम बनेगा, और वही आम जो है सर्कुलेट होकर के आपकी स्पाइन में जब जमा हो जाता है तो आपको डबल प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमेशा आपको जो है चलते फिरते रहना है, बिकॉज मूविंग इज़ न्यू हेल्थ, यू कैन से। और अब हमारे साथ शशि जुड़ गए हैं फरीदाबाद से। शशि जी, बहुत बहुत स्वागत, सवाल करिए। धन्यवाद आपका। मैं शशि फरीदाबाद से बात कर रही हूँ। 28 साल है मेरी उम्र। डॉक्टर साहब, एक्चुअली मुझे स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अच्छा। मैंने यहाँ नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे बताया है कि ये मेरा एंटी फंगल इन्फेक्शन है। तो बेसिकली ये होता है कि जैसे रिंग वॉर्म होते हैं उस टाइप का शुरू में इचिंग होना शुरू होता है, 1-2 दाने होते हैं, फिर वो धीरे धीरे करके ना स्प्रेड हो जाता है जी। तो शुरू में मेरे पैर में हुआ था, लेफ्ट साइड लेग में नीचे एंकल्स के ऊपर, और वो धीरे धीरे करके घुटनों तक स्प्रेड हो गया था। तो फिर मैंने उसमें काफी एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया, तब जाके वो क्योर हुआ। और अभी रिसेंटली वो मेरे नेक पे हो गया था, तो नेक पे भी दोनों साइड थोड़ा थोड़ा ऐसी इचिंग, मुझे लगा विंटर्स हैं तो थोड़ा सा वुलन वगैरह पहनने की वजह से हो गया होगा, बट वो स्टिल फिर मैंने एलोपैथिक लिया तो तब जाके डायग्नोज हुआ कि एंटी फंगल है।
जेनेटिक है। जी, देखिए फंगल इन्फेक्शन आप इसको बता रहे हैं वो ठीक है, जो भी डॉक्टर ने डायग्नोस किया है वो तो एक उन्होंने डायग्नोसिस कर दिया, लेकिन हम तो थोड़ा सा एक स्टेप नीचे जाते हैं कि क्यों हुआ, कारण क्या है। अगर बाहर से भी संपर्क हुआ है इन्फेक्शन, तो उसमें भी क्या होता है कि त्वचा आपकी जो है कहीं ना कहीं उसकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है, तभी वो बॉडी में एक जो है डिजीज़ क्रिएट होती है। दूसरा, अगर हम अपनी भाषा में समझें तो इंटरनल इम्बैलेंस होता है, दोषों का इम्बैलेंस है, रक्त की अशुद्धि है, पित्त का प्रकोप अवश्य मिलेगा इसमें। तो खान पान भी ठीक करना है आपका, जो है जो इन्फेक्शन है उसके लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन हमारे यहाँ आयुर्वेद में होती हैं। नीम का तो आपने नाम सुना ही होगा, नीम तो हर तरह के इन्फेक्शन में जो है बहुत कारगर होता है, रिसर्च भी इस पर काफ़ी हुई है। तो नीम के पत्ते तो कम से कम आप खाना शुरू कर दीजिए, सुबह खाली पेट 5-6 पत्ते खाइए। नीम के पत्ते उबाल करके उससे थोड़ा स्नान भी कर सकते हैं आप, वो भी आपको फ़ायदा करेगा। बॉडी में नारियल का तेल लगाइए और जीवा के क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना है। स्पेशली उनको बोलना कि स्किन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वाले जो स्पेशलिस्ट हैं, स्किन के जो स्पेशलिस्ट हैं, उनसे एक बार प्रॉपर कंसल्टेशन करिए। घर बैठे भी आप कंसल्टेशन कर सकते हैं और थोड़ा इसमें डिटॉक्स भी करते हैं हम लोग। इवन हमने एक होम डिटॉक्स का जो भी पूरा एक प्रोग्राम आपके लिए बनाया है, वो भी आपको करना पड़ता है, लेकिन अगर आ जाएंगे आप जीवाग्राम तो फिर प्रॉपर डिटॉक्स भी आपका हो जाएगा, तो चिकित्सा हो जाएगी। घबराइए नहीं, चिंता मत करिए। लेकिन थोड़ा सा मैं सभी दर्शकों को ये कहता हूँ कि जब एक बार आपने कोई चीज़ लगा के रोग को ठीक किया और रोग दोबारा आ गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी जड़ उसकी गई नहीं है, और उस जड़ को ठीक करने के लिए आपको जीवा से जुड़ना ही पड़ेगा। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, जिनको सर्वाइकल पेन हो गया है, क्या अब उनकी ज़िंदगी सिर्फ दवाइयों पर ही रहेगी या फिर आयुर्वेद में कुछ ऐसा उपाय है जो जड़ से ही ख़त्म कर दे? नहीं, बिल्कुल क्यों से दवाइयों पर नहीं रहेंगे। आयुर्वेद में तो बहुत अच्छा इलाज है, बल्कि मैं तो कह सकता हूँ कि परमानेंट इलाज है। जीवा में बहुत सारे रोगियों को हम ठीक करते हैं। आयुर्वेद में देखिए, बार बार मैं आपको याद ये दिलाता हूँ, पर्सनलाइज्ड चिकित्सा होती है। जीवा में हमने काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स बनाए हैं, उनके आधार पर रोग के सबसे पहले क्या करते हैं, रूट कॉज को हम ढूंढते हैं, फिर उस कॉज के अनुसार इलाज किया जाता है। बहुत अच्छे रिजल्ट है। इवन जो क्रॉनिक सर्वाइकल पेन है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के जो केसेस होते हैं, बड़ी बड़ी वो MRI वगैरह लेके लोग आते हैं हमारे पास, पंचकर्म चिकित्सा तो बहुत फास्ट काम करती है, इसमें बहुत लाभदायक है। और जीवाग्राम में तो पूरे दुनिया से लोग आते हैं, क्रॉनिक पेशेंट जिनको कि डॉक्टर ने बोल दिया कि सर्जरी के बिना आपका कुछ और फ़ायदा ही नहीं होगा। तो यहाँ क्या करते हैं, थोड़ा सा बता देता हूँ। स्नेहन करते हैं, यानी कि कुछ ऑयलिंग करते हैं, स्वेदन करते हैं, मेडिकेटेड स्टीमिंग उसको कहते हैं। इससे क्या होगा कि मसल्स आपकी रिलैक्स हो जाएंगी, टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं स्टीमिंग के कारण, काफ़ी लाभ मिलता है। पत्र पिंड पोटली आपने सुनी होगी, एक पोटली बनाते हैं पत्तों की और उसमें जड़ी बूटी मिला करके उससे मसाज की जाती है। जनरल भाषा में उसको पोटली मसाज बोलते हैं। ग्रीवा बस्ती, पृच्छा बस्ती, कटी बस्ती, पूरे कमर में अलग अलग जगह पर कहाँ पर प्रॉब्लम है उसके अनुसार आपकी चिकित्सा की जाती है। और वात शमन के लिए, आम को पचाने के लिए, स्रोतस को शुद्ध करने के लिए, उसके लिए आपको पेट के, स्पेशली पेट के लिए भी, पेट में कब्ज यदि हो, अपच हो, उसकी चिकित्सा के लिए आपको मेडिसिन्स दी जाती हैं। और साथ में देते हैं आपको कुछ रिजुविनेटिंग हर्बल फार्मूला, रसायन औषधि जिसको कहते हैं, ताकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि जब आपको एक क्रॉनिक पेन होता है तो इम्यूनिटी भी कमज़ोर हो जाती है, शरीर में थकान, कमजोरी, ये सब बना रहता है। एंड फाइनली, नॉट टू फॉरगेट, मेंटल स्ट्रेस को भी मैनेज किया जाता है, क्योंकि स्ट्रेस भी एक कारण बनता है सर्वाइकल पेन का। तो घबराना नहीं है। अगर आपको किसी तरह का भी गर्दन, कमर या मिड ऑफ द स्पाइन में कहीं भी पेन है तो आज ही जीवा में संपर्क कीजिए और आयुर्वेदिक तरीके से उसका उपचार कराइए। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। सफेद पेठा कैसे फायदेमंद है और किन बातों का ध्यान सफेद पेठे का सेवन करते समय रखना चाहिए, बताएंगे डॉक्टर चौहान। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए संजीवनी। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का।
डॉक्टर चौहान, सफ़ेद पेठे की अगर बात करें तो किस तरीके से फ़ायदेमंद है और कैसे इसका इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि उसमें भी कुछ सावधानी बरतनी पड़ती है। जी देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। और सफ़ेद पेठा यानी कि पेठे की मिठाई तो आपने खाई होगी, वो उसी से बनता है। सफ़ेद पेठा अगर इसके गुण देखें तो शीतल होता है, पित्त शामक होता है। तो अगर हाइपर एसिडिटी है उसमें बहुत फ़ायदा करता है। जिन लोगों को सुबह सुबह गोली खाते हो, आप सुबह ये सफ़ेद पेठे का जूस पीजिए, लगभग 100 मिलीलीटर के करीब आप ले सकते हैं। और इसके साथ साथ आपके जो अगर ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, साथ में त्वचा के किसी तरह के भी रोग हों, क्योंकि त्वचा के रोग पित्त से होते हैं, आपको मालूम है, तो कहीं पर भी आपको खुजली, खारिश या एक्जिमा वगैरह है, उसमें भी फ़ायदा करेगा। पूरे शरीर को ठंडा रखता है और विशेष तौर पर मस्तिष्क को भी ठंडा रखता है। डायूरेटिक भी है, थोड़ा मूत्रल है, तो उससे आपके यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस उनको भी वो ठीक करने का काम करता है। लिवर के लिए बहुत अच्छा है, फ़ायदेमंद है। और वेट लॉस भी कराता है, जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छी एक औषधि है। एल्कलाइन बॉडी को बनाता है, पित्त को बैलेंस करता है। रात के समय नहीं लेना है और ठंडा करके नहीं लेना है। कई लोग फ्रिज में रख देते हैं उसको, वो नहीं लेना है। दूध के साथ में नहीं मिलाना, कोई स्मूदी वगैरह में नहीं डालना उसको। और जिनको अधिक ठंड लगती है, कुछ लोगों का शरीर ठंडा होता है ज़्यादा, वो भी इसका प्रयोग ना करें। बहुत अधिक मात्रा में भी ना लें। कई बार क्या होता है, हम सुन लेते हैं तो पूरा एक गिलास भर के 2-3 गिलास पी गए एक बार में। 50 से 100 मिलीलीटर की मात्रा में इसको लेना चाहिए। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने आज भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी। थैंक यू जी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें। और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।